शाम का वक्त था। गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से खूबसूरत घर के आंगन में नंदिनी तुलसी के पौधों में पानी डाल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। उसका पति कैप्टन आर्यन सिंह भारतीय सेना में था और पिछले कई महीनों से सीमा पर तैनात था। नंदिनी की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन इन 2 सालों में उसने अपने ससुराल को इतना अपना बना लिया था कि उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह किसी दूसरे घर में आई है। उसकी सास सावित्री देवी उसे बहू नहीं, बेटी कहती थी और ससुर देवेंद्र सिंह भी हर छोटी बड़ी बात में उससे सलाह लेते थे। आर्यन उनका इकलौता बेटा था और नंदिनी उनकी इकलौती बहू, लेकिन दोनों के लिए नंदिनी किसी बेटी से कम नहीं थी। उस शाम सावित्री देवी ने रसोई से आवाज़ लगाई, बहू, खाना लगा दूं? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा रुकिए माँ, आर्यन का फ़ोन आने वाला होगा। उसने कहा था आज ज़रूर बात करेगा। देवेंद्र सिंह चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, अरे बहू, इतना इंतज़ार मत किया कर। फौज में है हमारा बेटा, कभी फ़ोन समय पर आता है, कभी नहीं। नंदिनी ने शरारत से कहा, बाऊजी, आपका बेटा है तो क्या हुआ, मेरा पति भी तो है। सावित्री देवी हंस पड़ी। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में इस घर की खुशियां हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात करीब 10 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवेंद्र सिंह उठे और दरवाज़ा खोला। सामने सेना की गाड़ी खड़ी थी। 2 अधिकारी बाहर खड़े थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। देवेंद्र सिंह ने पूछा, बेटा, क्या बात है? एक अधिकारी ने धीरे से पूछा, क्या आप कैप्टन आर्यन सिंह के पिता हैं? देवेंद्र सिंह के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। हाँ। क्यों? अधिकारी ने कुछ पल सिर झुकाए रखा, फिर भारी आवाज में कहा, हमें बहुत अफसोस है। कैप्टन आर्यन सिंह आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अपने साथियों की जान बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। देवेंद्र सिंह के हाथ कांपने लगे। पीछे खड़ी सावित्री देवी ने जैसे ही यह सुना, उनके मुंह से चीख निकल गई। अंदर कमरे में बैठी नंदिनी ने आवाज़ सुनी और दौड़कर बाहर आई। उसने दोनों अधिकारियों को देखा और फिर अपने ससुर के चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ बाबूजी? किसी ने जवाब नहीं दिया। नंदिनी ने अधिकारी की तरफ देखा। मेरे पति को क्या हुआ? अधिकारी की आंखें भर आई। उसने बस इतना कहा, मैडम, कैप्टन आर्यन शहीद हो गए। नंदिनी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे उसके कानों ने सब तो सुन लिए थे, लेकिन दिल उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फिर उसके हाथ से पानी का गिलास गिरा और वह जमीन पर बैठ गई। नहीं, आर्यन ने कहा था वो वापस आएगा। उसने मुझसे वादा किया था। अगले दिन तिरंगे में लिपटा आर्यन का पार्थिव शरीर उसके घर आया। पूरा गांव उमड़ पड़ा।
हर तरफ भारत माता की जय और शहीद आर्यन अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। देवेंद्र सिंह ने अपने बेटे के माथे को आखिरी बार छुआ और कहा, तूने अपना वादा निभा दिया बेटा, देश की रक्षा का वादा। सावित्री देवी बेटे के ताबूत से लिपट कर रो रही थी। उठ जा आर्यन, देख तेरी माँ आई है, एक बार माँ कह दे। नंदिनी कुछ दूर खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आवाज नहीं थी। जब अंतिम संस्कार के लिए आर्यन को ले जाया गया तो सावित्री देवी ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी, अब तू ही मेरा आर्यन है। यह सुनते ही नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। 13वीं के बाद नंदिनी के पिता उसे लेने आए। उन्होंने कहा, बेटी, अब तू हमारे साथ चलेगी। तू अभी बहुत छोटी है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। नंदिनी चुपचाप अपने पिता को देखती रही। फिर उसकी नज़र सावित्री और देवेंद्र पर गई। दोनों बूढ़े हो चुके थे और अपने इकलौते बेटे को खो चुके थे। नंदिनी ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन इन दोनों को छोड़कर नहीं। उसके पिता ने समझाया, बेटी, इनकी जिम्मेदारी इनकी है, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी पिताजी। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो मेरी आत्मा जरूर टूट जाएगी। आर्यन चला गया है, लेकिन उसके माँ बाबूजी तो यही हैं। जिस घर ने मुझे बेटी की तरह रखा, मैं उस घर को मुश्किल वक्त में कैसे छोड़ दूं। देवेंद्र सिंह बोले, नंदिनी, हम नहीं चाहते कि तू हमारी वजह से अपनी जिंदगी रोक दे। नंदिनी उनके पैरों में बैठ गई और बोली, बाबूजी, मैं बहू बनकर नहीं रहना चाहती, मुझे बेटी बनकर रहने दो। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन नंदिनी ने अपने मायके जाने से इनकार कर दिया और अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मानकर उसी घर में रहने का फैसला किया। दिन बीतने लगे। नंदिनी ने घर संभाल लिया। वह सुबह उठकर माँ के लिए चाय बनाती, बाबूजी की दवाइयाँ देती और खेती का हिसाब देखती। लेकिन उसके अंदर एक सपना अभी भी जिंदा था। शादी से पहले वह पढ़ना चाहती थी और एक बड़ी सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी। आर्यन भी हमेशा कहता था कि नंदिनी बहुत होशियार है और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। एक दिन देवेंद्र सिंह ने उसे रात में किताब पढ़ते देखा। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या पढ़ रही है। नंदिनी ने कहा, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर कर। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, घर कौन संभालेगा। सावित्री देवी वहीं आ गई और बोली, हम संभालेंगे, तू पढ़। नंदिनी ने कहा, माँ, आपकी सेवा कौन करेगा। सावित्री देवी मुस्कुराई, बेटी, माँ बाप की सेवा सिर्फ घर का काम करने से नहीं होती, तू अपने सपने पूरे करेगी, वही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। उस दिन से नंदिनी ने पढ़ाई शुरू कर दी
वह सुबह घर का काम करती, दोपहर में पढ़ती और रात को देर तक किताबें पढ़ती। कई बार वह किताबों पर सर रखकर ही सो जाती। सावित्री देवी चुपके से उसके ऊपर चादर डाल देती। पहली बार परीक्षा दी तो नंदिनी कुछ अंकों से असफल हो गई। वह कमरे में बंद होकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह अपने माँ बाबूजी को निराश कर चुकी है। सावित्री देवी दरवाजे के बाहर बैठकर बोली, बेटी, दरवाजा खोल। नंदिनी ने रोते हुए कहा, माँ, मुझसे नहीं होगा। सावित्री देवी बोली, तू असफल नहीं हुई है, सिर्फ तेरी पहली कोशिश असफल हुई है। देवेंद्र सिंह ने बाहर से कहा, अर्जुन पहली बार फौज में गया था तो क्या उसे सब कुछ पहली बार में मिल गया था? नहीं, वह भी गिरा था, फिर उठा था। तू भी उठ। नंदिनी ने आंसू पोंछे और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। दूसरी बार उसने पूरी मेहनत की और जब परिणाम आया तो उसके नाम के सामने लिखा था चयनित। नंदिनी कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रही, फिर दौड़कर बाहर आई और चिल्लाई, माँ, बाबूजी, मैं पास हो गई। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। देवेंद्र सिंह ने आसमान की ओर देखा और कहा, आर्यन, तेरी नंदिनी जीत गई बेटा। नंदिनी अब एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन चुकी थी। उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई। वह घर से दूर रहने लगी, लेकिन हर सप्ताह अपने माँ बाबूजी से मिलने आती। उसने कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन उसके कार्यालय में एक पुरानी फाइल आई। उसमें देश की सुरक्षा से जुड़े एक पुराने मामले की जांच थी। फाइल पढ़ते पढ़ते नंदिनी के हाथ अचानक रुक गए। उसमें उसके पति आर्यन के आखिरी मिशन का जिक्र था। रिपोर्ट में लिखा था कि जिस ऑपरेशन में आर्यन शहीद हुआ था, उसकी जानकारी पहले ही आतंकवादियों तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब था कि दुश्मनों को सेना की गतिविधियों की जानकारी अंदर के किसी व्यक्ति से मिली थी। नंदिनी के दिल में एक सवाल उठा, क्या आर्यन की शहादत सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी? उसने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी। कई महीनों की जांच के बाद उसे पता चला कि आर्यन ने अपनी शहादत से कुछ दिन पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में बताया था, लेकिन उसकी बात आगे नहीं बढ़ाई गई। नंदिनी ने पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था, एक वरिष्ठ अधिकारी जिसने उस ऑपरेशन की कमान संभाली थी। नंदिनी को शक हुआ कि आर्यन को शायद किसी ने धोखा दिया था। एक दिन उसे आर्यन की पुरानी सर्विस फाइल से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले। उनमें एक छोटा सा नोट था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह जानकारी सुरक्षित हाथों तक पहुंचना चाहिए। नंदिनी समझ गई कि आर्यन ने मरने से पहले भी देश को बचाने की कोशिश की थी। उसने जांच को आगे बढ़ाया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार सच सामने आया।
सेना के कुछ संवेदनशील दस्तावेज एक गद्दार अधिकारी के माध्यम से आतंकवादियों तक पहुंच रहे थे। आर्यन को इस बात का पता चल गया था और उसने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठों को देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पहले ही उसे उस ऑपरेशन में भेज दिया गया जहां वह शहीद हो गया। नंदिनी की जांच के बाद पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। आर्यन की शहादत का सच देश के सामने आया। उसे मरणोपरांत सम्मान मिला। जब नंदिनी को यह खबर मिली तो वह अपने घर आई और आर्यन की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, तुमने देश से किया हुआ वादा निभाया था आर्यन। आज मैंने तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर दिया। सावित्री देवी ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। समय गुजरता गया। नंदिनी अब देश की एक ईमानदार और बड़ी अधिकारी बन गई थी, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में वह अभी भी अकेली थी। एक दिन सावित्री देवी ने उससे कहा, बेटी, अब हमें तेरी शादी के बारे में सोचना है। नंदिनी चौंक गई। माँ, यह कैसे हो सकता है? देवेंद्र सिंह ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? आर्यन ने जाते जाते खुद कहा था, अगर जिंदगी तुझे दोबारा खुश होने का मौका दे तो उसे ठुकराना मत। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने कहा, लोग क्या कहेंगे? देवेंद्र सिंह मुस्कुराए। लोगों का काम है कहना, हमारा काम तुझे खुश देखना है। कुछ समय बाद नंदिनी की मुलाकात अभय से हुई। अभय एक शिक्षित और समझदार इंसान था। वह भी सेना में रह चुका था और अब बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता था। उसने नंदिनी से साफ कहा, मैं आर्यन की जगह नहीं लेने आया हूँ। मैं तो बस आपकी जिंदगी का साथी बनना चाहता हूँ और आपके माँ बाबूजी मेरे भी माँ बाबूजी होंगे। नंदिनी ने पहली बार कई वर्षों बाद दिल से मुस्कुराया। शादी का दिन आया। वही घर जहां कभी आर्यन की अंतिम विदाई हुई थी, आज शहनाइयों से गूंज रहा था। नंदिनी दुल्हन बनी बैठी थी। सावित्री देवी ने उसकी मांग में हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज हम तुझे बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर विदा करेंगे। नंदिनी रोते हुए बोली, माँ, आपने मुझे बहू बनाकर इस घर में लाया था, लेकिन बेटी बनाकर विदा कर रही है। देवेंद्र सिंह ने कहा, नहीं बेटी, तू इस घर से जा रही है, हमारे दिल से नहीं। नंदिनी ने आर्यन की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। मैं जा रही हूँ आर्यन, लेकिन तुम्हारे माँ बाबूजी को छोड़कर नहीं। मैं उन्हें हमेशा अपना माँ बाप मानूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर के पैर छुए। सावित्री देवी ने उसे गले लगाकर कहा, खुश रहना बेटी। अभय ने उनके पैर छुए और कहा, आज से ये सिर्फ नंदिनी के नहीं, मेरे भी माँ बाबूजी है। गाड़ी धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगी। नंदिनी पीछे मुड़कर अपने पुराने घर को देख रही थी। दरवाजे पर सावित्री देवी और देवेंद्र सिंह खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर गर्व था।
देवेंद्र सिंह ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आर्यन, तेरी नंदिनी को हमने बहू बनाकर घर में लाया था, लेकिन आज बेटी बनाकर विदा कर रहे हैं। सावित्री देवी ने आर्यन की तस्वीर की तरफ देखा और बोली, बेटा, तू देश के लिए शहीद हुआ था, लेकिन तेरी पत्नी ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। कुछ दूर जाकर नंदिनी ने गाड़ी रुकवाई। वह वापस दौड़कर आई और दोनों को गले लगाकर बोली, माँ, बाबूजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही। बेटियां घर बदलती हैं, माँ बाप नहीं। सावित्री देवी ने उसकी सर पर हाथ रखा। जा बेटी, अब अपनी जिंदगी जी। नंदिनी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, आप दोनों ने मुझे जीना सिखाया है। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे वह घर खड़ा था जिसमें एक शहीद बेटा था, एक ऐसी बहू थी जिसने बहू से बेटी बनने का रिश्ता निभाया था, और दो ऐसे माता पिता थे जिन्होंने अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया था। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। कुछ रिश्ते त्याग, विश्वास और जिम्मेदारी से बनते हैं। नंदिनी उस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन जब विदा हुई तो उस घर की बेटी बनकर गई। क्योंकि जिस घर में बहू को बेटी का सम्मान मिलता है, वहाँ बहू भी जरूरत पड़ने पर बेटी से बढ़कर अपना फर्ज निभाती है।